ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि क्या हो अगर आपको एक बेहतरीन सा बाइंग जोन मिल जाए ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पर आप किस तरह की ट्रेडिंग परफॉर्म करना चाहोगे। ऑल राइट, एकदम वैसा ही सेम बढ़िया सा बाइंग जोन मुझे इस करंट वाले चार्ट पे दिख रहा है और मैं इसको टारगेट करूंगा एक तगड़ी ताबड़तोड़ वाली ट्रेडिंग के साथ में। और सेम ऐसा ही एक अच्छा बाइंग जोन मैंने अभी वीआईपी में दिया था अपने, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 कैंडल का प्रेडिक्शन दिया था। टोटल 3 कैंडल का एडवांस में प्रेडिक्शन दिया था और इन्फॉर्म भी किया था कि आप इस पे कंपाउंडिंग भी कर सकते हो। कई लोगों ने अच्छा खासा ट्रेड करके उस पर अच्छा प्रॉफिट किया, इवन मैंने पर्सनली भी खुद खुद उस पर ट्रेड किया। तो आपको भी अगर ऐसे मोमेंटम कैप्चर करनी है, ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है, तो ग्रो करने के लिए आप अपने कैपिटल को हमारा वीआईपी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और ये देख लो, यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये जो कैंडल है, इसका जो नेक्स्ट आएगा ना, ठीक है, ये कॉल, देन अगेन कॉल, ऑल राइट, देन अगेन कॉल, देन अगेन कॉल, देन अगेन कॉल, टोटल 5 कैंडल का इधर मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है। और ये कैंडल देख लो, ये जो रेड कैंडल है इसको ध्यान रखना, ये एक एग्जॉस्टेड रेड कैंडल है। और ये पैटर्न देख लो जरा, ये ऑलमोस्ट एक एम पैटर्न है, ठीक है, जिसका बाइंग जोन मैं हाईलाइट कर देता हूं। देन इसकी बेस कैंडल भी हाईलाइट करूंगा। ये रहा इसका बाइंग जोन, ऑल राइट, ये बॉटम का। ओके, तो ये एक बाइंग जोन है इसका, और ये रही इसकी ये बेस कैंडल, ठीक है। ये एक बेस कैंडल जो है ये एक अच्छी हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और नेक्स्ट पे इसने सेलर्स को एग्जॉस्ट किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक इम्बैलेंस सिचुएशन है। और यहाँ पे अब देखना कंटिन्यूशन फॉर्म में बायर्स इधर निकल के आने वाले हैं, फॉर श्योर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेड हमने मिस कर दी, तो हम फटाफट एंट्री बनाते हैं। ओके ओके, तो जो अपनी प्रेडिक्शन की पहली कैंडल थी उस पर तो हम एंट्री बना नहीं पाए, क्योंकि मैं आपको बताने के चक्कर में पड़ गया। तो इसलिए फटाफट मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, ठीक है। और यहाँ पे अभी कुछ कंटिन्यूशन की कैंडल्स निकल के आने वाली है, दैट्स अ फॉर श्योर, ऑल राइट। और यहाँ पे जरा हम इसको अभी 5 सेकंड में भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई अभी देखो, यहाँ पे मेरा एक कंसर्न भी है, जरा इसको 5 सेकंड में हम चेक करते हैं फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो बायर्स इधर चढ़ते जा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन यार। तो यहाँ पे हम इसको 1 मिनट पे करते हैं। और देखो यहाँ पे मेरा एक कंसर्न है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे जो अपने प्रेडिक्शन की जो पहली कैंडल है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट हो गई है, ठीक है, उसने थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया है। अब देखो, मार्केट को अगर एक जगह से दूसरे टारगेट में, मतलब एक टारगेट से दूसरे टारगेट पर जाना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया भी तो होना चाहिए। बट अगर किसी भी XYZ रीजन से वो एरिया एक्स्ट्रा कवर हो जाता है जल्दी जल्दी, तो बचे कुछ एरिया पे इम्पैक्ट दिखेगा। और ये देख लो, यहां पर मैंने एंट्री बना ली। ये अपनी सेकंड एक्चुअली बैक टू बैक ट्रेड हो जाएगी, होनी तो चाहिए थी अपनी थर्ड बैक टू बैक ट्रेड, ठीक है। ये थी पहली, ऑल राइट, जिस पे ट्रेड नहीं किया। ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी कैंडल है। और देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस किधर हिट होता है। हमने 5 कैंडल का टोटल प्रेडिक्शन किया है। अभी हुआ क्या कि जो पहली वाली रेड बड़ी वाली कैंडल थी उसने एक्स्ट्रा एरिया कैप्चर कर लिया। तो मार्केट का जो टॉप का ये एरिया है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा, अभी आप समझ लेना। यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब इस एरिया के बहुत नियर बाई आने से यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। ये देख लो पहले, ये जो टॉप का एरिया है ना, एक्चुअली यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स अवेलेबल है। और ये देख लो, करंट वाली कैंडल वहां तक गई तो थी, बट यहाँ वो रिजेक्ट हो रही है, ऑल राइट। देखते हैं ये, जो कि हो गई। तो यहाँ पे मैंने अगेन कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ये अपनी चौथी ट्रेड, मतलब चौथी प्रेडिक्शन ट्रेड हो जाएगी। और ये देख रहे हो, ये रिजेक्शन सेम टॉप एरिया से निकल के आया है, मतलब अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इधर एग्जिस्ट कर रहा है। और जिसका इम्पैक्ट अभी करंट वाली कैंडल है ना, जो चौथी अपनी कैंडल होगी, ठीक है, ये जो कि ऑलमोस्ट एरिया कंप्लीट कर जाएगी या हिट कर जाएगी, तो इस पे करंट वाली कैंडल पे देखना इम्पैक्ट दिखेगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट वाली रिवर्सल निकल के आ जाए, क्योंकि जो पहली अपनी कैंडल थी प्रेडिक्शन की वो ऑलरेडी इतना ज्यादा बूस्ट हो चुकी है, तो उसने एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया। तो इस वजह से जब भी कोई कैंडल किसी भी वजह से एक्स्ट्रा बूस्ट होती है वगैरह वगैरह, तो हर एक XYZ सिनेरियो के अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। बट कोई नहीं, ट्रेड मैं कॉल के लिए ही लूंगा, ठीक है, जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था। और इन केस अगर अपनी ट्रेड लॉस होती है, जो कि हो भी सकती है,
खैर ये तो प्रॉफिटेबल हो गई, ठीक है। और अब ये ट्रेड यहाँ पे जो पांचवी ये कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है, ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है। चार तक तो मैं ऑलरेडी श्योर था और चार अपनी अच्छी खासी निकल के आई। मैं पांच के लिए भी श्योर था, बट वो पहली कैंडल बूस्ट होने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट इधर अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है। ये थी अपनी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, जिसका ये साइज भी देख लो रिड्यूस हुआ है। तो ऊपर का जो सेलर्स का टॉप पॉइंट है ना, वहां से मतलब उस सेलर्स के की पॉइंट से सेलिंग प्रेशर निकल के आ रहा है। और करंट वाली देख लो, ये रिवर्सल ट्रेड भी बन रही है। ये देख रहे हो कैंडल, ये कितना डीप डाउन नीचे आने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैं अपना एक नेक्स्ट एनालिसिस बता देता हूं। अगर ये देख लो, पहले ये पुट, देन कॉल, देन अगेन कॉल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा ना, उस इम्पैक्ट का नेक्स्ट सिनेरियो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हुई है, ये गैप अप का ओपनिंग भी हुआ है। मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ कमाल ही हो रहा है, मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है। अब यहाँ पे जो बायर्स का इम्पैक्ट हो जाना चाहिए था, मतलब जो बायर्स का अवेलेबिलिटी था भी, वो भी इधर खत्म है। ये गैप अप इसने बायर्स को एग्जॉस्ट किया, और ये जो जितना भी आप पंपिंग देख रहे हो आपके लिए, ये सारा इनवैलिड हो जाएगा, ये सारा रिएक्शन फेक हो जाएगा। अभी ये देखना, एट द एंड ये नीचे ही आके क्लोज देगी रेड में, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। देन नेक्स्ट हम कॉल के लिए ट्रेड लेंगे, और यहां पर सीन थोड़ा जो है, मार्केट जो है, मतलब क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मार्केट जो है ओटीसी का ट्रेड है, मतलब ओटीसी का ये पेयर है जिसपे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ओके, तो यहाँ पे एंट्री बना ली, और देखो अगेन यहाँ पे गैप डाउन मूवमेंट हुआ है, ठीक है। कोई नहीं, 5 सेकंड में देखते हैं इसको। सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे ये, कोई नहीं, एक ट्रेड में और लेने का सोच रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है। एक एंट्री और बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो बायर्स को आज निकल के आना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। ओके, गैप डाउन, ऑलराइट। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये देख लो, बायर्स निकल के आ रहे हैं, बायर्स को निकल के आना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। सारा का सारा सिनेरियो जो जितना ये डीप डाउन नीचे आई है, ये रिजेक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। लेट्स वेट क्या होता है, अभी मैं फिर बताता हूँ जो मैं बता रहा था एक्चुअली। ओके, कितना कितना बड़ा गैप अप का मूवमेंट। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक एंट्री और बना ली, ठीक है। ये देख लो पहले आप, ये गैप अप, ठीक है, कितना बड़ा गैप अप मूवमेंट हुआ है। मतलब अब ये एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको 1 मिनट पे अभी चल के दिखा देता हूँ। वहां पे क्या है कि बड़ा सा रिजेक्शन निकल के आया होगा, दैट फॉर श्योर, और ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल है हुई ही, ठीक है। अब यहाँ पे कलर का इशू थोड़ा हो सकता है कैंडल के, राइट। देख रहे हो ये किस तरह से बाहर चलते जा रहा है। तो अब ये देख लो, कलर का इश्यू मैंने बोला था ना कि ये कलर का इश्यू थोड़ा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे, ये इस पे हमारा कॉल का प्रिडिक्शन था ना, ठीक है। ये रही अपनी कैंडल वो, देन इसका ये गैप अप ओपनिंग देख लो नेक्स्ट का, ऑल राइट। तो ये थोड़ा, अब क्या है, ओटीसी का मार्केट है, थोड़ा लिक्विडिटी का कंसर्न हमेशा रहता है, तो वहां पे कलर इधर उधर हो सकते हैं। ये देख लो पेयर अपना, ये ओटीसी का पेयर है एक्चुअली, ऑलराइट। तो कलर का कंसर्न थोड़ा रह सकता है, बट मेरे हिसाब से मैं इसको वही मानूंगा। और ये देख लो कितनी बढ़िया नेक्स्ट इसकी एकदम ऑलमोस्ट फुल साइज की यहाँ पे ये कैंडल निकल के आई, ठीक है। 2 कैंडल हमने प्रेडिक्ट किया था, और यहाँ पे एक और निकल के आ सकती है। अब जैसे करंट वाली कैंडल जो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे निकाल के दी है, ये भी ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। तो 2 सिनेरियो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रिएट हुए, और दोनों सिनेरियोज को मैंने आपको समझाया। कोई भी सिचुएशन पे अगर प्रेडिक्शन अपना अगेंस्ट में जाता है, तो वहां पे जो नया सिनेरियो निकल के आता है उसका भी प्रेडिक्शन यहाँ पे, उसके पहले मैंने कंसर्न भी एक्सप्लेन किया, देन यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन भी एक्सप्लेन किया, ऑलराइट। और मैं वो जो कैंडल है ना, पहले ये देख लो, फिलहाल तो करंट वाली जो है ना, ये जो करंट वाली कैंडल है, ये देख लो, मतलब इसको मैंने
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ऊपर जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एक स्मॉल साइज पे बननी चाहिए करंट वाली कैंडल। ये देख लो, ठीक है, स्मॉल में ही क्लोजिंग हुई, ये थोड़ा ऊपर ही जा रही थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक्चुअली उतना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये एकदम सेलिंग के की पॉइंट पे थी। ऑल राइट, और चलो वो छोड़ते हैं। और वो जो नीचे कैंडल आई ना, डीप डाउन नीचे आई, देन रेड में ही क्लोज दे गई, तो कोई नहीं, उसको तो खैर मैं एक एरर मानूंगा भी नहीं। और यहाँ पे ये देख लो, सिर्फ आई थिंक एक ही लॉस है अपना। ऑल राइट, सारी सारी ये प्रॉफिटेबल है, और ये सिर्फ एक लॉस है। ऑल राइट, अब देखो उसको तो मैं एरर मानूंगा भी नहीं, ठीक है, बस यही एक लॉस है जो जिसका कंसर्न मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही था। तो क्या ही कह सकते हैं, बाकी सारी की सारी प्रॉफिटेबल है। एक एक्स्ट्रा ट्रेड हम और कर सकते थे जिस पे हमने स्टार्टिंग में नहीं किया, कोई नहीं। और वो इरर कैंडल को तो मैं इरर मानूंगा भी नहीं, ठीक है। ये लिक्विडिटी कंसर्न, अब ये देख रहे हो, ये पहली ट्रेड हो जाएगी अपनी, मतलब सॉरी ट्रेड नहीं, ये पहली कैंडल है जो बूस्ट हुई, जिसका इम्पैक्ट ये यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। इस इम्पैक्ट से जो दूसरा सिनेरियो क्रिएट हुआ उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन वहाँ पे डीप डाउन नीचे जाने के बाद भी गैप अप ओपनिंग हो गया, जिसका मैंने कॉल के लिए प्रेडिक्शन किया था, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओटीसी में लिक्विडिटी कंसर्न हमेशा रहता ही है। तो उसकी वजह से मैं उसको एरर तो डेफिनेटली कंसिडर ही नहीं करूंगा। कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ तो मतलब उसको भी मैं ग्रीन ही कंसिडर करूंगा, कलर से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन वहाँ पे 2 प्रेडिक्शन हमने किए, वो भी निकल के आए अपने, और एक्स्ट्रा भी निकल के आए, एक्स्ट्रा भी कैंडल्स सेम कलर की निकल के। तो ठीक ठाक रहा अपना, बढ़िया सेशन रहा। आपको भी ऐसे सीखना है, सब्सक्राइब